गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज भी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आज का है वो है मॉडुलस फंक्शन के ऊपर में। क्वेश्चन को पढ़िए। सो दैट फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, हम लोग को प्रूफ करना है कि मॉडुलस फंक्शन ना तो 1 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 1 को टेस्ट करने के लिए। तो हमारा जो मेथड था कि हम लोग दो नंबर्स लेते हैं, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू द डोमेन की वैल्यू कितनी है, r है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग f ऑफ x1 की वैल्यू निकालते थे। देन योर f ऑफ x1 विल कम्स आउट टू बी मॉडुलस ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 की वैल्यू आपकी आएगी मॉड ऑफ x2। नेक्स्ट स्टेप में लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इक्वेट करने के बाद में हम लोग चेक करते हैं हम लोगों को क्या मिलता है। तो मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये हम लोगों को सोचना है। क्या हम लोग x1 इज इक्वल टू x2 लिख सकते हैं? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके आप सोचो। मानो कि आपको मॉड ऑफ x की वैल्यू 4 है ना। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 4 है और आपसे पूछा जाए कि बताओ कि ये x की वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ पे, तो आप इजीली बता सकते हो कि x की जगह पे हम लोग -4 भी रख सकते हैं और +4 भी रख सकते हैं। यानी कि ये जो x है इसका दो वैल्यू हो सकता है, +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो x1 है इसकी वैल्यू ±x2 हो सकती है। हम लोग को चाहिए था कि x1 की वैल्यू सिर्फ x2 हो, लेकिन यहाँ पर x1 का वैल्यू +-x2 आ रहा है। इसीलिए जो हमारा फंक्शन fx है वो 1 1 नहीं है। fx इज नॉट 1 1। ओके, अगर आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है ना, अगर आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है 1 1 फंक्शन को, तो हम लोग वो भी बहुत इजीली कर सकते हैं। कोई एक मेथड को इंप्लीमेंट करना है, दोनों मेथड एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये हमारा ग्राफ है fx इज इक्वल टू मॉड x का। ठीक है, fx इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाने के बाद में हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करिए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को fx इज इक्वल टू मॉड x के ग्राफ को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही होती है। इसीलिए ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। यहां तक कॉपी करिएगा। ओके, अब हम लोग ऑन टू के लिए चेक करेंगे। ऑन टू का मेथड ये था कि जो fx है इसको हम लोग y से रिप्लेस करते हैं, तो यहां से y की वैल्यू आ गई मॉड x। मॉडुलस फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, हम लोग इसके रेंज को पढ़ चुके हैं। इसका रेंज क्या होता है, जो y की वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हम लोग को पता है ना। लेकिन जो हमारा कोडोमेन है ये वैल्यू इतना आ रहा है, इसका मतलब दैट इज रेंज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट अगर कोडोमेन को चेक करिए कितना दिया गया है। बट कोडोमेन इज R। हमारा जो कोडोमेन है वो R है। क्या कोडोमेन और रेंज इक्वल है? नहीं ना, हमारा कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। चूंकि since range is not equal to codomain, therefore fx is not onto। इसीलिए fx onto नहीं है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन करा था मॉडुलस फंक्शन पे, वो क्वेश्चन नंबर 4 था एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपको दो सेट दिया गया है, a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 7। फंक्शन डिफाइन किया गया है 1 4 2 5 3 6 ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में फ्रॉम a टू b सो दैट f इज 1 1। हम लोग को प्रूफ करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 है। तो जो आपको फंक्शन दिया गया है आप एक बार उसको लिखिए। आपकी फंक्शन दी गई है 1, 4 2, 5 एंड 3, 6। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरो डायग्राम बनाएंगे, है ना।
तो एरो डायग्राम में हमारे पास में एक सेट ए है और साथ ही साथ हमारे पास में एक सेट बी है। सेट ए में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 एंड सेट बी में जो एलिमेंट है वो है 4 5 6 एंड 7। अब जो रूल फंक्शन का जो रूल बताया गया है इसके तहत हमारे पास में ऑर्डर्ड पेयर है, उन ऑर्डर्ड पेयर को मैच करा है। 1 इज विथ 4, ठीक है, 2 इज विथ 5 एंड 3 इज विथ 6। क्लियर है? और यही हमारा फंक्शन f है। अब आप इस एरो डायग्राम से बिल्कुल आपको क्लियर अच्छे तरीके से होगा, है ना, कि ये हमारा एक 1 1 फंक्शन है, सिंगल एरो है, 2 एरो आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन है। अगर यही फंक्शन आपको बोलता कि आप ये बताओ कि ये ऑन टू है या इन टू है, तो चूंकि यहां पर 7 एक ऐसा एलिमेंट बच जा रहा है कोडोमेन में जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं अवेलेबल है, इसीलिए ये एक इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को डीपीपी में हम शेयर किए थे व्हाट्सएप ग्रुप में। सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे फर्क ये था कि हम लोग वहां पे सेट ए को -1 इंटरवल और सेट बी को भी -1 इंटरवल के फॉर्म में हम शो करके क्वेश्चन दिए थे। तो आप ये लिखो, चाहे x के वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाया करती है, आप ऐसा लिखो, इन दोनों का मतलब तो सेम ही है। तो हमारा जो फंक्शन इस बार डिफाइन किया गया है वो सेट ए से सेट बी की तरफ डिफाइन किया गया है, जहां पे जो हमारा डोमेन यानी कि जो सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, -1 है ना, 0 1, इनके बीच के बीच जो नंबर्स 0.5 -0.5, ये सारे के सारे रियल नंबर है, लेकिन 1 के बाद कोई नहीं और -1 के बाद कोई नहीं, इस बात का बस ध्यान रखना है। और सेम यही सारे एलिमेंट्स हमारे सेट बी में भी है। तो ए से बी का आपको डोमेन और को डोमेन में आपके पास में जो एलिमेंट्स है वो अब क्लियर होगा। फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया एक बार वो देखिए, fx इज इक्वल टू x mod x, है ना, फंक्शन डिफाइन किया गया है x mod x के फॉर्म में। अब ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि अगर फंक्शन a से b के फॉर्म में डिफाइन किया गया है, a से b के तरफ डिफाइन किया गया है, तो आपको ये प्रूव करना है कि fx जो है वो एक बाइजेक्शन है। कहने का मतलब ये जो फंक्शन है वो 1 1 भी है और फंक्शन जो है वो ऑन टू भी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले हम लोगों को इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम लोग को पता है कि mod x की जो वैल्यू होती है, हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन में पढ़ा हुआ है, fx इज इक्वल टू mod x। इसका 2 वैल्यू है, एक है -x और एक है x। तो हम लोग कौन से वैल्यू को लेके यहां पे चलेंगे, ये सोचना होगा ना। जब mod x का 2 वैल्यू होता है तो फिर यहां पे भी हम लोग दोनों के दोनों वैल्यूज रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, ये सारी बातें आपको सोचनी है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है एक बार फिर से देखिएगा अच्छे तरीके से। आपको फंक्शन डिफाइन किया गया है fx इज इक्वल टू x mod x, क्लियर है। अब ये जो mod x है इसकी 2 वैल्यू होगी, -x भी होगी और x भी होगी। जब आप -x रखोगे तो इस फंक्शन का वैल्यू आपको 1 मिलेगा, x², है ना, x मल्टीप्लाइड बाय x। जब आप पॉजिटिव वैल्यू रखते हो, सॉरी, जब आप x का पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो तो x इंटू एक्स लिखोगे। जब आप निगेटिव वैल्यू लोगे तो ये तो x पॉजिटिव ही रहा, लेकिन ये वाला मॉड का वैल्यू -x हो गया, तो वैल्यू आपको मिला -x²। यानी कि इस बार आपको ये जो x mod x है वो 2 फंक्शन देगा, एक देगा आपको x² और एक देगा आपको -x²। तो यही चीज हम लोग भी यहां पे लिखते हैं, fx x mod x विल गिव यू -x² एंड x²। लेकिन ये कब था, जब हम लोग x की वैल्यू कैसे लेते हैं, <0, और ये कब होता है जब हम लोग वैल्यू x > 0 लेते हैं। इक्वल टू का साइन दोनों में से कहीं पे भी आप लगा सकते हो। तो ठीक वही कंडीशन आपको यहां पे भी लिखना पड़ेगा कि ये तब होगा जब x की वैल्यू > 0 हो, सॉरी <0 हो, और ये कब होगा जब x की वैल्यू <0 हो। इक्वल टू आप यहां ध्यान दीजिएगा, x mod x की वैल्यू x² आएगी जब x की वैल्यू > 0 हो, x mod x की वैल्यू -x² आएगी जब x की वैल्यू <0। यहां तक तो हो गया। लेकिन जैसे ही आपने x की वैल्यू <0 लिखा या x की वैल्यू > 0 लिखा, तो भी एक प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो हमारा mod x, हमारा जो x का वैल्यू है, जो इनपुट है, एक बार उसको आप चेक करिए।
यहां पर -1 रखते हैं, ये 1 है और ये 0 है, ठीक है। हम लोगों को बताया गया कि जो हमारा इनपुट होना चाहिए वो ये सारे नंबर हो सकते हैं, क्लियर है। लेकिन अभी फिलहाल जो हम लोगों ने यहां पे लिखा है x लेस देन 0 का मतलब क्या है? x लेस देन 0 का मतलब है ये सारा का सारा एरिया, -1 के बाद -2 -3 ये सब भी लेस देन 0 वाले एरिया में आते हैं। लेकिन चूंकि हमारा डोमेन डिफाइन कर दिया गया है कि x की जो वैल्यू है वो -1 से लेके 1 के बीच में ही हो सकती है, इसलिए लेस देन 0 के एरिया में तो बस यही रहेगा ना, -1 से 0। ध्यान दीजिएगा, x लेस देन 0 हम लोग यहां पे नहीं लिख सकते क्योंकि जो हमारा डोमेन है वो क्लियर कट बताया गया है कि वो -1 से लेके 1 के बीच में रहेगा। तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा यहां पे? -x² कब होगा? तब होगा जब वैल्यू लेस देन 0 तो हो लेकिन -1 से लेके 0 के बीच में हो। तो इस डोमेन को आपको क्या करना होगा? थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई करके आप लोग यहां पे लिखो, है ना, कि जो x की वैल्यू होगी x बिलोंग्स टू -1, 0, ठीक है। 0 आप यहां इंक्लूड करना चाहते हो तो ये वाली ब्रैकेट लगाओगे, नहीं इंक्लूड करना चाहते हो तो ओपन ब्रैकेट रखोगे। ठीक वैसे ही x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि 0, 1 और 1 से सारे के सारे बड़े नंबर, सबके सब ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि 0 से बड़े सारे नंबर, लेकिन हम लोग जो ले सकते हैं वो 0 से 1 तक के बीच का ही नंबर ले सकते हैं। इसलिए आपको इसको भी डिफाइन फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा और वो रहेगा 0 से 1। यहां पर हम लोगों ने 0 नहीं लिया है तो यहां पे इंक्लूड करेंगे और इसको भी इंक्लूड करेंगे। अब आप देखो, अब जब इस दोनों डोमेन को मैच कराओगे, कंबाइन कराओगे, तो ये -1 से 1 ही तो मिलेगा जो हमारा क्वेश्चन था। तो अब जाकर के हम लोगों ने इस क्वेश्चन को, इस फंक्शन को अच्छे तरीके से डिफाइन कर लिया है। आप लोगों को बस ये लिखना है, इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा x का वैल्यूज है। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्शन है या फिर नहीं है। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान बन गया, है ना। fx इज इक्वल टू x² और fx इज इक्वल टू -x², ये तो हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग ग्राफ के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहां तक आप लोग पहले कॉपी करिए, ओके। तो हम लोगों ने यहां पर फंक्शन fx को लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। चलिए ग्राफ बनाते हैं, अच्छे से देखिएगा और एक बार में समझने का कोशिश करना है, ठीक है। अब आप ये बताओ, fx इज इक्वल टू x² का ग्राफ तो आप लोग देखे हुए हो, वो कैसा होता है? fx इज इक्वल टू x² का ग्राफ ये वाला होता है ना। और fx इज इक्वल टू -x² का ग्राफ देखे हो क्या? क्लास 11th में देखे हो जब हम लोग पैराबोला पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कुछ नहीं है, बस इस ग्राफ को नीचे की तरफ करना है। ये जो ग्राफ है वो -x² का है, ठीक है। fx इज इक्वल टू -x² का ग्राफ है। अब आप ये सोचो कि यही सेम ग्राफ अगर हम लोग यहां पर बनाएं तो हमारा काम होगा, लेकिन हम लोग को ध्यान ये देना है कि हम लोग कौन कौन से x के वैल्यूज को ले सकते हैं, इस बात का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। fx इज इक्वल टू x² के ग्राफ के बारे में अगर बात करें तो कुछ ऐसा मिल जाएगा ग्राफ, ठीक है। ये टच करेगा यहां पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। fx इज इक्वल टू x² का ये ग्राफ है, लेकिन हमारा जो x का वैल्यू है, जो इनपुट वैल्यूज है, वो 0 से 1 के बीच में। जब 0 से 1 के बीच में है तो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ तो कोई भी x का वैल्यू आप ले नहीं सकते, तो आपको इस तरफ का कोई भी ग्राफ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये वैल्यू कहां तक आगे जाएगा? ये जो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, क्या इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो 1x की जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है ना। ध्यान दीजिएगा, ये fx इज इक्वल टू x² है, दिस इज योर y। आप इसमें x का सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा डाल सकते हो? 1। जब आप इसमें x का वैल्यू 1 रखते हो तो y की वैल्यू आपको क्या मिलती है? 1 का स्क्वायर, दैट इज 1, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या मिला? 1,1। इसीलिए जो इसका ग्राफ होगा वो ये होने वाला है, और ये पॉइंट क्या है? 1,1, ठीक है। 1,1 बिंदु के बाद ये कर्व को आगे लेके नहीं जाना है, यहां पे आपको एरो मार्क भी नहीं लगाना है। ये जो ग्राफ है वो यहां पर आकर के खत्म हो जा रहा है। तो ये जो रेड लाइन हम लोग बनाए हैं वो किसका बनाए हैं? fx इज इक्वल टू x² का, जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में था। यहां पर आपका x इज इक्वल टू 1। ठीक वैसे ही fx इज इक्वल टू -x² का ग्राफ आपको प्लॉट करना है।
ग्राफ तो कुछ इस तरह का होगा, लेकिन -x² पे जो x की वैल्यू है वो -1 से लेके 0 के बीच में है, यानी कि नेगेटिव नंबर्स, तो ये सारे वैल्यूज को आपको हटाना होगा, तो आपका ये कर्व हट जाएगा। तो मैक्सिमम x की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो तो -1 है, तो ग्राफ इसके नीचे फिर नहीं आने वाला। ये जो वैल्यू है वो x = -1 है, ये जो कोऑर्डिनेट मिलेगा दैट विल बी -1, ठीक है। इसको भी आप लोग मैच कर दीजिए। चलिए, तो अब हम लोग fx = x mod x का ग्राफ हम लोग यहां पे बना चुके हैं। जब आपका ये ग्राफ बन चुका है तो फिर हम लोग इसको 1 के लिए कैसे चेक करेंगे? 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा, और ड्रॉ करना है और ड्रॉ कर लीजिए। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा। क्या कोई भी ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि इस कर्व को, ठीक है, ये ब्लू और ब्लैक एक ही कर्व की तरह से काम कर रहा है? इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग फंक्शन fx = x mod x का बात कर रहे हैं। तो ये जो कर्व मेरा बन रहा है, इस कर्व को क्या कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पे कट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये वाली लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही है, ये वाली लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही होती है हमारे ग्राफ को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारे कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। जब एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो फंक्शन कैसा होगा? 1 होगा। ये बात आपको लिखना है यहाँ पे अच्छे तरीके से। चलिए, अब हम लोग को इसको ऑनटू के लिए चेक करना है, तो ऑनटू को भी हम लोग ग्राफिकल मेथड से ही चेक कर लेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से ही हम लोग ऑनटू फंक्शन चेक करते हैं। अब आप ये सोचो, ऑनटू फंक्शन करने के लिए हम लोग को करना क्या है? हम लोगों को ऑनटू फंक्शन प्रूफ करने के लिए डोमेन और को डोमेन को इक्वल करना है। ये फंक्शन 1 प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग को इसको ऑनटू प्रूफ करना है। तो ये जो ग्राफ है, आप इसके रेंज के बारे में सोचो कि हमारा रेंज का वैल्यू क्या आने वाला है। अगर आप रेंज सोच लोगे सही सही तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये बताओ, x का जो सबसे छोटा वैल्यू है वो तो -1 है, और x की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो तो 1 है। सारे के सारे जो x के वैल्यूज है वो -1 और 1 के बीच में है। तो हम लोग -1 पे फंक्शन की वैल्यू को निकाल लेते हैं। जब आप x = -1 रखोगे तो आपको y की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी -1, और जब आप लोग x की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको जो y की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1। आप -1 और 1 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, वो नंबर तो वो y के इन दो वैल्यूज के बीच में ही आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रेंज है वो -1 से 1 ही जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप ग्राफिकल मेथड से सोचो। ग्राफिकल मेथड में ये जो कर्व है वो y एक्सिस का कितना हिस्सा कवर अप कर रहा है ये हम लोग को सोचना होता है। तो ये जो पार्ट है रेड लाइन वाला, ये देखो, इसके ऊपर तो हम लोग हाथ लेके जा नहीं सकते क्योंकि हमारा कर्व ही नहीं है। तो 0 से लेकर के ये पॉइंट क्या है, ये तो y = 1 है, तब तो ये कोऑर्डिनेट 1,1 बना, और यहाँ पे 0,0 यानी कि y की वैल्यू भी 0 और यहाँ पे y की वैल्यू 1। ठीक वैसे ही जब आप नीचे की तरफ आते हो तो ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू तो -1 है। तो y एक्सिस पे कितना दूरी कवर हुआ, ये देखिए 1 से लेके, या कहिए -1 से लेके 1, इसीलिए आपका रेंज क्या है, -1 से लेके 1 है। जब आपका रेंज -1 से लेके 1 आया और आपका कोडोमेन सेट B भी -1 से लेके 1 है, तो ये फंक्शन ऑनटू प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन है, इसीलिए ये फंक्शन बाइजेक्शन फंक्शन है। अब आप लोग का काम ये है कि जो कुछ भी आपको मैंने यहाँ पे समझाया है, हम यहाँ पे स्टेटमेंट तो लिखे नहीं है, आपको स्टेटमेंट लिख करके हमारे ग्रुप में इसको शेयर करना है। तो यहाँ तक आप लोग कॉपी करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे।